जिस तरीके से जमशेदपुर में पिछले जो बीते रात जो है राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या हो गई है, उसके बाद पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गया है। हर कोई जो है पुलिस पर सवालिया निशान उठाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो घटना घटी है वो NH-33 के 250 मीटर दूरी पर अंदर ले जाकर के उन पर गोली मार दी गई। साथ साथ उनके जो पूरे बॉडी पर कई ऐसे निशान पाए गए हैं, जिसके बाद जो है अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ऐसे में अब पुलिस पर सवालिया निशान बन गया है कि आखिर जमशेदपुर में इतना जो है पूरे आपराधिक मामला बढ़ता चला जा रहा है। लोग दहशत में हैं और वहीं पे लोग खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कब किसकी हत्या हो जाएगी ये कहना मुश्किल है। फिलहाल जिस तरीके से जो ये घटना घटी है उसके बाद लोगों का कहना है कि पहले तो जमशेदपुर को नशा मुक्त बनाया जाए और साथ साथ जो यहाँ के भू माफिया जो हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाए, तभी जा करके यहाँ पर आपराधिक मामला घट सकता है, आपराधिक मामला रुक सकता है। तो अब देखना होगा पुलिस इसे किस तरीके से देखती है। लोगों का कहना, लोगों में आक्रोश है कि कहीं ना कहीं हम लोग जमशेदपुर में खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पे कैसे शिकंजा कसती है। एक पे एक जो वारदात जो है, आपराधिक वारदात जो है यहाँ पर सामने आ रहा है, उसे किस तरीके से रोकती है। ये व्यवस्था हम ठीक कर रहे हैं। खाद्य आपूर्ति मेरा ही है। तो बहुत सारा यहाँ पे सवालिया निशान बनता जा रहा है। जमशेदपुर में लगातार जो है आपराधिक मामला बढ़ते जा रहा है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? इधर गोली चल रही है, हत्या हो रही है। आप रात को निरीक्षण नहीं, जो ऐसा एम्बुलेंस मेरा पर्याप्त है। गलत हर चीज में आप लोग उल्टा पुल्टा मत बोलिए। अधिकारी वो नहीं व्यवस्था पे हम नहीं बोल रहे हैं। अधिकारी लापरवाही करते हैं, ये बात बोलिए। आप लोग कह रहे 2 घंटे से एम्बुलेंस नहीं पहुंच रहा है। एम्बुलेंस हर जगह मेरा अवेलेबल है। आप बताइए, हमको फीड कीजिए। एम्बुलेंस की बात देखिए, एम्बुलेंस बताइए, एम्बुलेंस कहीं दिक्कत हो बताइए। हम एम्बुलेंस जिम्मेवार हैं। वो नहीं सवाल राष्ट्रीय में घटना घट रही है, लापरवाही अधिकारियों की लापरवाही के चलते बदनामी होती है सरकार की। कोई सुरक्षित नहीं है। 2 घंटा तक विलंबता किया। लगातार आपराधिक मामला, गोली लगातार जमशेदपुर में चल रही है। लोग देखिए, जमशेदपुर का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभालने की जवाबदेही हमारी सरकार की है, हेमंत सोरेन जी की सरकार की है। यहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है। पहले अगर रघुवरदास का कंपेयर हम करें आज के कंपेयर में, यहाँ क्राइम कंट्रोल हुआ है। जिस तरह से भाईचारगी को तोड़ने का काम यहाँ किया जाता है, आपसी हिंदू मुसलमान दंगा यहाँ लोग कराए, अपने स्वार्थ को लेकर दंगा कराने का प्रयास करता है लोग, उसको भी हम लोग कंट्रोल किए हैं। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग किसी कीमत पर लॉ एंड ऑर्डर पर कोई खामियां हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे DC काफ़ी सक्षम है, हमारे SP काफ़ी सक्षम है, उनको अवार्ड मिल चुका है। आज मॉर्निंग में मैंने बुलाया था कोई मामला को लेकर। ठीक है, एक घटना घटी, मैंने देखा मॉर्निंग में। उस परिवार के प्रति मेरी भी संवेदना है, और घटना क्यों है नहीं हो पता चल रहा है। मालूम चला कि बाहर का कोई मामला है, तो ज़मीन का कुछ मामला है, तो जो आ जाएगा तो वेट एंड वॉच। लेकिन हम लोग टाइट है, हमारी सरकार टाइट है। आखिरी सवाल, पूर्णिमा क्यों नाराज है आपसे? चला जा रहा है, लोग दहशत में, क्या बोलेंगे? लोग तो दहशत में 5 वर्षों से हैं। अब लोग भी समझ रहे हैं कि धीरे धीरे जो क्राइम जो मामले हैं वो कैसे तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। आज विधि व्यवस्था राज्य की पूरी तरह से चरमरा गई है। आज जो थाने हैं इन्हें टारगेट दे दिया गया है कि आप वसूली का काम कीजिए, विधि व्यवस्था बाद में देखा जाएगा। विधि व्यवस्था संभालने के लिए माननीय मंत्री जी लोग हैं, इसीलिए अभी राज्य में कोई विधि व्यवस्था अच्छे से चल नहीं रही है। आए दिन लूटपाट, हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगी, आप अभी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को चाहिए संवेदनशील होकर ऐसी घटनाओं, ऐसी जो मामले आते हैं, हत्या, लूटपाट, इन सब पर आप एक्शन लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप अगर यात्रा करनी है तो आप यात्रा कीजिए, पर आप राज्य पर भी तो ध्यान दीजिए। राज्य की जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है, आप विदेश यात्रा में मग्न है। निवेश लाना है, लाइए। राज्य की जनता तो कब से कह रही है आप निवेश लाइए राज्य में। निवेश आ क्यों नहीं रहा है? सिर्फ निवेश लाने का ढोंग रचा जा रहा है। ये सरकार में कोई लाग लगाम नहीं है। आप देख रहे हैं कि आए दिन घटनाएं होते जा रही है। इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं हो रही हैं, लोग बेखौफ घूम रहे हैं। हत्यारे जो मर्डरर है, क्रिमिनल है, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। राज्य में पूरी तरह से राज्य सरकार ध्वस्त है और जनता जो है वो पस्त है। तो आप देख सकते हैं इसी क्रम में कल भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है। करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मार के हत्या कर दिया गया, और ऐसे आए दिन रोज घटनाएं हो रही हैं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं
और एक जो हमारे इस सरकार में मंत्री हैं हफीजुल हसन जी, उनके द्वारा एक इतना शर्मनाक बयान दिया गया है, उस बयान के ऊपर हम लोग विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चौतरफा इन पे हमला करेगी और इस राज्य में इस सरकार को भगाने के और उखाड़ फेंकने की काम करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से अपनी संस्था के सभी सदस्यों को उससे एक बड़ी घटना जो हुई है जमशेदपुर में, उसका हम लोग विरोध करते हैं कि प्रशासन निकम्मा हो गई है, बेलगाम अपराधी हो गए हैं, लगातार घटनाएं घट रही है। इसके बाद भी प्रशासन सचेत नहीं है तो लगता है कि पूरा जमशेदपुर एक बड़ा अपराध का अड्डा बन जाएगा, जो पिछले कई वर्षों पहले हम लोगों को देखने मिलता था। और विनय सिंह का जाना समाज के लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों को क्षति हुआ है और आगे की जो कार्रवाई है उसके बारे में हम लोग सभी लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन अंत में यही कहेंगे कि प्रशासन कहीं न कहीं लग रहा है कि अपना जड़ छोड़ चुका है और अपराधी बेलगाम हो चुका है। उस पर लगाम लगाने का कोई भी तरह का प्रयास शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं हो रहा है। इस बात का हम सभी जमशेदपुर नागरिक को बहुत ही अफसोस है, बहुत ही दुख है। जी, आगे तो हम लोग भी बैठक करने जा रहे हैं, बैठक करने के बाद डिसाइड करेंगे क्या करेंगे। लेकिन ये जमशेदपुर में जो घटना हर लगातार जो हो रही है, जो हमको लगता है कि हर 5-7 दिन में, चाहे वो कपाली हो, मानगो हो, ये मर्डर हो रहा है और प्रशासन जो है इसको निपटने में विफल है, चाहे जिस भी कारण से हो। और अभी भी जो है विनय सिंह का हत्या का जो है मामला, गुत्थी जो है सुलझा नहीं है। और जब तक गुत्थी सुलझता नहीं है कि हत्या क्यों हुआ है, क्या राइवलरी है, क्या किससे इनकी वैमनस्यता है, तब तक तो बोलना मुश्किल। हम लोग प्रशासन पर ही दोष देंगे कि प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रही है और दहशत का माहौल जो है पूरे जमशेदपुर में है। कभी कहीं हो जा रहा है, कहीं कभी कुछ हो जा रहा है। आप सोचिए कि एक दुर्दांत जो अपराधी है वो कई महीनों से यहाँ आके रह रहा है और उसको जो है यूपी की का जो है पुलिस आके मारती है। ये क्या है? इनका अपना इंटेलिजेंस है कि नहीं है यहाँ के प्रशासन का, ये सोचने की बात है। और जब तक ये अपना इंटेलिजेंस को, तंत्र को जो है विकसित नहीं करेंगे, तब तक यहाँ जो है कंट्रोल करना मुश्किल है। मैंने बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा क्या करना? हाँ, बैठक के बाद निर्णय लेंगे कि हम लोग इसका प्रतिकार किस तरह से करें, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत क्षति है। बात ऐसी है कि क्राइम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मेरा एक जमशेदपुर का एक सजग निवासी होने के नाते मुझे लगता है इसके पीछे ज़मीन से संबंधित विवाद और नशा से संबंधित लोग जो नशाखोरी कर रहे हैं, ये एक बहुत मेजर कारण हो गया क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है। प्रशासन को इमीडिएटली, और हम तो कई वर्षों से ये डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि जहाँ पर भी पॉकेट्स में नशा का कारोबार हो रहा है उनको तुरंत ध्वस्त किया जाए, उनको ध्यान रखा जाए। और जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ज़मीन का विवाद हो रहा है उसका एक संज्ञान बनाए, नोट बनाए और जो भू माफिया इसको लेकर के लगे हुए हैं उस पर नकेल कसने की काम करें। मैं बहुत चिंतित हूँ, जमशेदपुर में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रही है उसको लेके हम सभी चिंतित हैं। मैं समझता हूँ कि प्रशासन निश्चित रूप से गंभीरता से उसको देख रहा होगा, क्योंकि क्राइम जब होता है तो प्रशासन निश्चित रूप से गंभीर होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सीनियर आरक्षी अधीक्षक जी से, माननीय उपायुक्त महोदय से, नगर आरक्षी अधीक्षक से, सभी थाना प्रभारी से ये मांग करता हूँ कि अपने मोबाइल, पहले हम लोग देखते थे मोबाइल बहुत होता था, लोगों के पेट्रोलिंग बहुत होती थी, वो सब चीज़ में काफ़ी कमी दिख रही है, उनको तुरंत बढ़ाना चाहिए और इस प्रकार की क्राइम दोबारा ना हो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार की हत्याएं कभी भी हो सकती है, क्योंकि सुनियोजित बहुत, कोई किसको कहते हैं ना कि वो सिंडिकेट वाला नहीं होता, अचानक होने वाली चीज़ है।
इसको लेकर के प्रशासन को विशेष तौर पे अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। जमशेदपुर के लोग आज काफ़ी भय के माहौल में, समझ में नहीं आ रहा कि कल किसकी हत्या हो जाएगी। यह अनुचित है और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इसको गंभीरता से देखें और इस पर तुरंत अंकुश कैसे लगेगा उसकी ब्लूप्रिंट बनाएं।